उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार के नाम पर जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने वाली सरकार के ही शासन में आखिर यह हो क्या रहा है? प्रयागराज से दैनिक भास्कर ने जो खुलासा किया है वो चौंकाने वाला खुलासा है। कमीशन के नाम पर 10% हिस्से का बंटवारा प्रयागराज से लेकर लखनऊ तक होता है और अधिकारियों ने साफ तौर पर कहा कि इस बात की खबर तो सरकार को भी है। तो फिर कहां है वो जीरो टॉलरेंस की नीति? कहां है भ्रष्टाचार मुक्त उत्तर प्रदेश? और जब इस खबर का एक एक पहलू हम आपको बताएंगे तो आपके रोंगटे खड़े होने लगेंगे। नमस्कार, मैं आपके साथ के राणा, न्यूज संवाद देख रहे हैं आप। दैनिक भास्कर ने एक स्टिंग ऑपरेशन के सहारे एक बड़ा खुलासा किया है और जिसमें 15 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है। 1 या 2 करोड़ नहीं, पूरे 15 करोड़ रुपए का बंदरबाट हुआ है और वो भी अधिकारियों के बीच में, निचले स्तर से लेकर ऊपर तक, जिसमें ना डीएम बचे हैं, ना डिप्टी डायरेक्टर बचे हैं, ना डायरेक्टर बचे हैं, उन सब में बंटवारा हुआ है। और पद के हिसाब से सबका हिस्सा भी तय है कि उस 10% में से किसको कितना हिस्सा मिलेगा, किसको 1.5% मिलेगा, किसको 4% मिलेगा, किसको 4.5% मिलेगा। अब जिसने यह खुलासा किया है उसकी डायरी की बात करते हैं, क्योंकि उसी की डायरी में सबका लेखा जोखा लिखा है। मंजीत कुमार नाम है सबसे पहला किरदार इस भ्रष्टाचार का, जिसको लेकर दैनिक भास्कर ने खुलासा किया है। मंजीत कुमार जो बाबू के पद पर थे, अभी फिलहाल सस्पेंड चल रहे हैं। जब ये पूरा घोटाला खुला, लेखा जोखा को लेकर जब घोटाला खुला तो उनकी तो नौकरी चली गई, लेकिन उसके बाद उन्होंने कहा कि हम तो डूबेंगे सनम, तुम्हें भी ले डूबेंगे। और उन्होंने फिर अपनी डायरी सबके लिए खोल दी कि देखिए, सिर्फ भ्रष्टाचार हम नहीं कर रहे थे, सब कर रहे थे, सब। और उसी को उन्होंने अपनी डायरी में बताया। उन्होंने बताया कि देखिए, हम पे तो जो एफआईआर हुई थी, जब ये पूरा गबन पकड़ा गया तो हमारे पास तो जो पैसे थे वो भी लौटा दिए, उल्टा हम पर एफआईआर हो गई और हमें सस्पेंड भी कर दिया। उसके बाद उन्होंने जो कहानी सुनाई, उन्होंने कहा कि निर्माण खंड प्रयागराज में ठेकेदार को काम दिलवाने के नाम पर और उसको जो भुगतान होता है उसमें से 10% कमीशन लिया जाता है। प्रयागराज अधिकारी, लखनऊ में डायरेक्टर, चीफ इंजीनियर, वित्त नियंत्रक, मुख्य लेखा अधिकारी, इन सबको पैसा जाता है। और उसके बाद उसने सबसे पहला नाम लिया ललित वर्मा का, जो जूनियर क्लर्क है, फिलहाल रिटायर हो चुके हैं, रिटायर्ड हैं। और जब उनसे बातचीत की दैनिक भास्कर ने, तो उन्होंने बताया कि मेरा काम तो सिर्फ डाक रिसीव करना था, भेजना था, पत्रावली का रख रखाव करना था। लेकिन इस बात को वो भी स्वीकारते हैं कि यहां भ्रष्टाचार होता है, भैया सबका कमीशन तय है, सबको पैसा मिलता है। उन्होंने कहा कि कमीशन तो सब जगह है, इस बात को सरकार भी जानती है किस इस तरह से कमीशन लिया जाता है। निर्माण खंड में यह पूरा पैसा बंटता है। और साथ ही उन्होंने यह भी बताया कि जो मंजीत, जो इस पूरे मामले में सस्पेंड हो गया है, वो अपनी पत्नी के नाम पर चेक काटता था और उसने अपनी प्रिया ऑटोमोबाइल्स खोली हुई थी और उसके नाम पर चेक कटते थे। दूसरा, उसने अपने दोस्तों को ठेकेदार बनवा रखा था, उनके नाम पर चेक कटते थे। देख रहे हैं आप पूरा खेल कैसे चल रहा था। उसके बाद दूसरा नाम आता है सुनीता कुमारी का। यह जूनियर इंजीनियर है, इनकी तैनाती प्रयागराज डिवीजन मंडी परिषद में है और डायरी में इनके नाम पर जो पैसा है, पहले तो ललित वर्मा का पैसा देख लीजिए। ललित वर्मा को जो उस गबन में से जो पूरा हिस्सा जाता था, उसमें लिखा हुआ है 23,39,500 रुपए। अब बात करते हैं सुनीता कुमारी की। सुनीता कुमारी के नाम पर लिखा हुआ था डायरी में 4,42,000 और उनके पति के नाम पर ज्यादातर पैसा ट्रांसफर होता था। उनके पति का नाम है प्रेम शंकर, जिनके नाम पर पैसा ट्रांसफर होता था, और उसका स्क्रीनशॉट भी देखिएगा आप। पति के नाम पर 17/10/2022 को भी पैसा ट्रांसफर हुआ है और उसी का ये स्क्रीनशॉट है। अब जब उनसे बात की गई, दैनिक भास्कर ने जब सुनीता कुमारी से बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि यह तो हमें फंसाने के लिए ऐसा सब कुछ कहानी गढ़ी जा रही है और मंजीत पर आप क्या भरोसा करेंगे,
वो तो अपने भाई और अपनी पत्नी के नाम पर चेक काटता था, और अब सारी कहानी वो ऐसे सुना रहा है जैसे प्रेशर में वो चेक काटता था। साथ ही वो कहती है कि अगर हम किसी के नाम पर चेक काटने के लिए कह देंगे तो कोई काट के थोड़ी दे देगा। अरे भैया, जब मिली भगत हो तो सब कुछ होता है, जब बंदर बाट करना हो तो सब कुछ होता है। ये कैसी बच्चों वाली बातें कर रही हैं। तीसरा नाम, त्रियुगी नारायण भट्ट। नाम जितना अद्भुत, काम भी अद्भुत मान सकते हैं आप। त्रियुगी, 3 युगों के महामानव हैं ये, ऊपर से नारायण भी हैं, जूनियर इंजीनियर हैं और प्रयागराज डिवीजन मंडी परिषद में तैनाती है। डायरी में इनके नाम पर 13,41,000 रुपए लिखे हैं। 80,000 रुपए डायरी में लिखे हुए कि 80,000 रुपए घर लेने के नाम पर है, 50,000 रुपए जेब से निकालने के नाम पर है, 1 लाख रुपए ट्रांसफर के नाम पर लिखे हुए हैं। और उसके बाद जब भट्ट जी से बात की गई तो वो कहते हैं कि हर विभाग में 4% कमीशन मिलता है, बट विभाग में उसका भी बंदरबाट होता है। मतलब विभाग के नाम पर तो 4% निकला, उसके बाद उसका बंदरबाट हुआ तो विभाग में पहुंचा 2.60% और 1.40%, वो पद के हिसाब से बटा। उसमें उन्होंने बताया कि इसमें सर्वे स्टेटमेंट, पीडब्ल्यूडी से जांच करवाना, एई और एक्सियन और साथ ही डीएम तक टेंडर कराने को लेकर यह पैसा लिया जाता है और उसके बदले में वो सारे काम कराए जाते हैं। मंजीत का आरोप उन पर यह है कि वरी बंधुआ और महराजगंज पीडब्ल्यूडी रोड जो बनवाई थी त्रियुगी साहब ने, इन 3 युगों के महामानव ने, उसका पेमेंट जो है मंडी परिषद के ठेकेदार से करवाया, उसको करवा दिया गया। जिसके बाद भट्ट ने कहा कि हमारी सड़क तो नोट कर लीजिए आप और लखनऊ आइए, आपको जवाब देते हैं। दैनिक भास्कर की टीम पहुंची तो उन्होंने फोन ही नहीं उठाया। अब इतने तो सच्चे और ईमानदार, जज्बाती और साथ ही कर्मठ और बहादुर अधिकारी हैं योगी साहब के। उसके बाद आप 5वां नंबर सुनिए, अखिलेश सिंह मौर्य। ये एग्जीक्यूटिव इंजीनियर हैं, प्रयागराज डिवीजन मंडी परिषद में इनकी तैनाती है और डायरी में इनके नाम पर भी 11,59,000 रुपए लिखे हैं। 7 बार इन्होंने व्हाट्सएप मैसेज किया है पैसे मांगने के लिए, उसका स्क्रीनशॉट है ये, जहां इन्होंने पैसे मांगे हैं 7 बार, 1-2 बार नहीं, 7 बार। और मंजीत के फोन में इनका जो नंबर है वो एई के नाम से सेव है। जब उस एई वाले फोन नंबर पर फोन मिलाया दैनिक भास्कर के रिपोर्टर ने तो वो सीधा अखिलेश सिंह मौर्य के फोन पर बजा, तो यहां से नंबर भी चेक हो गया। उसके बाद ये 13 जनवरी 2023 को मैसेज करते हैं मंजीत सिंह को और उसमें लिखते हैं कि मकर संक्रांति है, कुछ कर दीजिए, दान दक्षिणा चढ़ाइए इनको, ये भी ईश्वर हो रहे हैं। फिर फरवरी में मैसेज करते हैं पैसों के लिए, उसके बाद 10,000 रुपए मांगते हैं, तो कहते हैं कि 10,000 दीजिए। फिर 6 मार्च को ये मैसेज करते हैं और ऐसे करते करते 6 ट्रांजैक्शन हैं अखिलेश मौर्य के नाम पर। और 14 अक्टूबर 2022 को 5,000 रुपए की ट्रांजैक्शन है इनके नाम पर। और इसका यह जो एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का जो कमीशन होता है वो 1.40% कमीशन होता है, जो पूरा पैसा आता है, जो 10% होता है टेंडर का, यानी कि ठेकेदार को जो पूरा पैसा दिया गया उसमें से 10% जो अधिकारियों के नाम पर रोका गया और उस 10% में से 1.40% जो है वो कमीशन होता है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर का। उसके बाद अगला जो किरदार है वो है राघवेंद्र सिंह। ये भी बर्खास्त हो चुके हैं, डिप्टी डायरेक्टर हैं कंस्ट्रक्शन के, मतलब रहे थे उसके पद पर। बर्खास्त होने के बाद से किसी के टच में नहीं है। मोबाइल नंबर विभाग से लिया गया लेकिन वो फोन बंद आया। लेकिन आरोप यही है कि इन्होंने अपनी पत्नी के खाते में पैसे मंगवाए, 80,000 रुपए मंगवाए, बेटे के खाते में 10,000 रुपए मंगवाए, 3,000 रुपए के ट्रांजैक्शन का भी स्क्रीनशॉट है जो मंजीत सिंह ने भेजा है, बेटे के नाम पर भी है। और डायरी में जो लिखा है, डायरी में इनके नाम पर 1,02,00,000 रुपए की रकम है। राघवेंद्र पूरे राघवेंद्र हो गए हैं। नाम तो भगवान का चुरा लिया लेकिन कर्म उनके जैसे नहीं कर पा रहे। लेकिन हो सकता है कि कलयुग में ऐसे ही होते हो। 7वां नंबर, मैकुलाल लेखा अधिकारी। निलंबन के दौरान ही इनका रिटायरमेंट हुआ। डायरी में इनके नाम पर 18,99,000 रुपए हैं।
इन्होंने जो रिश्वत ली, जो कमीशन लिया, वो डायरेक्ट नहीं लिया, ये और तेज थे। इन्होंने अपना मकान का किराया दिलवाया उस पैसे से। अब इनसे तो बातचीत हो नहीं पाई दैनिक भास्कर की, तो इनके जो मकान मालिक थी उससे बातचीत हुई, तो उसने बताया कि जो मैकुलाल के जो मकान का किराया आता था वो मंजीत सिंह ट्रांसफर करता था, और साथ ही डायरी में जो 2-3 बार लिखा हुआ था उसमें 33,000 रुपए और 14,000 रुपए घर का सामान के नाम पर लिखे हुए हैं जो दिए गए 2022 में। 8वां नंबर है महेंद्र कुमार का, डिप्टी डायरेक्टर है कंस्ट्रक्शन के, तैनाती है अभी फिलहाल मुरादाबाद में, लेकिन जब ये पूरा मामला चल रहा था उस समय पर ये झांसी में थे। तो मतलब सिर्फ अगर प्रयागराज में वो वही नहीं बट रहा था, पैसा सब जगह बट रहा था। लूट लो, जनता का खजाना है, लूट लो, जिससे जितनी रकम लूटी जा सके बस लूट लो। योगी जी जाकर भाषण में कह ही देंगे कि हम तो जीरो टॉलरेंस की नीति अपना रहे हैं भ्रष्टाचार के मामले में, और अधिकारी दोनों हाथों से समेट रहे हैं। कितनी जीरो टॉलरेंस की नीति है वो आप समझिए। 1 से 1.25 करोड़ रुपया इनके नाम पर डायरी में लिखा है, और जब इनसे बात की गई तो पहले तो कहते हैं मुझे कुछ नहीं कहना इस मामले में, और फिर जब आगे की बात की जाती है तो कहते हैं कि अरे जिसकी डायरी के आधार पर आप मुझसे सवाल पूछ रहे हैं वो आदमी तो खुद भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त हो गया है। तो आप जो आदमी भ्रष्टाचार के मामले में बर्खास्त हो गया है, आप उसकी डायरी को कितना सच्चा मान रहे हैं? तो इन महेंद्र कुमार जी से एक सवाल किया जाए कि जब कोई चोर पकड़ा जाता है या कोई गैंग पकड़ी जाती है तो उसी से पूछताछ करती है ना पुलिस, और उसी की पूछताछ के आधार पर सबूत इकट्ठा करती है, उसी की पूछताछ के आधार पर उसके साथियों को पकड़ती है। तो फिर तो उनको भी ना पकड़ा जाए, उसके साथी भी कह दे कि ये तो खुद चोर है, इसकी बातों पर आप क्यों यकीन करके हमें पकड़ रहे हैं? कितनी सच्चाई होगी इसकी बातों में? तो महेंद्र सिंह आपके साथ भी वही है, चोर पकड़ा गया है और अब चोर अपने साथियों का नाम खोल रहा है, और आप उन्हीं में से एक हैं। 1.25 करोड़ रुपए दबा रखा आपने जनता का, और ऊपर से कह रहे हैं कि मेरे पास इतना ही पैसा है तो फिर मुझे नौकरी की क्या जरूरत है? नौकरी की जरूरत इसलिए है कि भी और इतना चाहिए आपको कमीशन के नाम पर। साथ ही ऊपर से और कहते हैं कि ये तो सब मेरे विरोधियों का काम है। आप कौन से राजनीतिक व्यक्ति हैं जो आपके विरोधी हो गए हैं? ऐसा कौन सा काम कर रहे हैं आप कि आपको विरोधी फंसाना चाहते हैं तो फिर क्या आपकी कुर्सी ले लेंगे? अजीब बात करते हैं। गिफ्ट के नाम पर जो है, मतलब सोचिए, इसके आगे की कहानी सुनिए, और मजेदार है। कुछ अधिकारियों ने तो महीने की डील फिक्स कर रखी थी, गिफ्ट के नाम पर उन्हें कुछ ना कुछ जाता था और वही उनकी डील थी, उसी के तौर पर उनके पास कमीशन पहुंच जाता था। अब इसमें सुनिए किस अधिकारी को कितना पैसा कैसे कैसे बढ़ता था, कितने परसेंटेज थे किसके। डिप्टी डायरेक्टर का 4.75%, लेखा अधिकारी का 0.8%, असिस्टेंट इंजीनियर का 1.40%। इसमें बिल पास कराने, सरकारी सुविधाएं दिलवानी, ऑडिट टीम, डायरेक्टर, इन सब का हिस्सा भी, और साथ में सारी सुविधाएं देने का काम था इस पैसे को लेने के बाद। अब उसमें जो था ना कि कैसे कैसे ये पैसा किस किस पर कैसे कैसे खर्च हुआ, वो भी पूरा ब्यौरा है डायरी में। उसमें लिखा है कि लखनऊ से ऑडिट टीम आई थी जिस पर 6 लाख रुपए खर्च किए गए, होटल का खर्च 75,000 रुपए अलग से। फिर एजी ऑडिट टीम आई थी जिस पर 10 लाख रुपए खर्च किए गए और 8,000 रुपए अलग से खर्च किए गए। फिर एक और एजी ऑडिट टीम आई जिस पर 7 लाख रुपए खर्च किए गए और बाकी खर्च उसके रहने खाने पीने का 6,000 अलग से। लखनऊ से ऑडिट टीम आई जिस पर 2 लाख रुपए खर्च किए गए और होटल का 44,000 रुपए खर्च अलग से किया गया। अब इन सब कहानी के बाद आप बताइए कि उत्तर प्रदेश में अगर आपको जीरो टॉलरेंस की नीति नजर आती है क्या? और छोड़िए, आप खुद किसी थाने चले जाइए अपना कुछ काम कराने के लिए, एक रिपोर्ट दर्ज कराने के लिए, आपको सच्चाई पता लग जाएगी कि कितना जीरो टॉलरेंस की नीति है भ्रष्टाचार की उत्तर प्रदेश में। किसी तहसील वाली कोर्ट में चले जाना अपना कोई छोटा सा काम लेकर, फाइल उठाने से पहले अधिकारी सबसे पहले ये पूछेगा कि कुछ करा देते, खर्चा पानी, और बड़ी दबी हुई आवाज में आपसे वो बात करेगा पहले, फिर टाला मटोली करेगा, फिर आपको 5-6 किस्से सुनाएगा कानून के, और फिर आपसे 1,000-2,000 लेकर तब आपका काम आगे किया जाएगा। अगर आपको यकीन ना हो तो आप चले जाइए किसी दिन, ऐसे ही चले जाइए,
सच्चाई का पता लग जाएगा कि कितनी जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाती है उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार को लेकर। हकीकत सामने आ जाएगी एक ही बार में। और क्या आपको लगता है कि सच में भ्रष्टाचार उत्तर प्रदेश से खत्म हो गया है? और खत्म हो गया है तो यह क्या है? और किसी दिन आप खुद एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते जाकर रियलिटी चेक करके आइए। और आप क्या लगता है आपको कि भ्रष्टाचार खत्म हो गया है? योगी आदित्यनाथ ने पूरी लगाम कस रखी है भ्रष्टाचार पर? हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो शेयर कीजिएगा, मुख्यमंत्री साहब तक भी पहुंचाइए, उनको भी पता लगे कि कितना जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाते हैं वो। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नमस्कार।